जब नशे में धुत राजेश खन्ना सुबह 4 बजे देने लगे डायरेक्टर को भद्दी गालियां। आ गई थी लड़ाई की नौबत, प्राण को करना पड़ा था बीच बचाव। अपने दौर के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना अपने रूमानी और रोमांटिक स्वभाव के लिए जितना मशहूर थे, उससे कहीं ज्यादा फिल्मी गलियारे में उनके अक्खर स्वभाव की चर्चा थी। राजेश खन्ना जब तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो उनके बारे में कहा जाने लगा कि सफलता काका के सिर चढ़ गई है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को घंटों इंतजार करवाना, फिल्मों के सेट पर देरी से पहुंचना और शेड्यूल के बीच अचानक शूटिंग कैंसिल कर देना काका का स्वभाव बन गया था। इन्हीं आदतों की वजह से उन्हें मिस्टर लेट कहा जाने लगा था। उनकी फिल्मों के सेट पर भी ऐसे कई वाकये हुए जिससे पूरी यूनिट परेशान रहती थी। ऐसा ही एक वाकया साल 1983 में आई फिल्म सौतन के सेट पर हुआ। इस फिल्म के डायरेक्टर सावन कुमार टाक कई सालों से राजेश खन्ना संग फिल्म बनाने की ख्वाहिश पाले थे। उनकी यह ख्वाहिश तक पूरी हुई जब काका के दिन अच्छे नहीं चल रहे थे। एक सुबह काका ने खुद सावन कुमार टाक को फोन करके कहा कि मेरी डायरी खाली है, जब चाहे आ जाओ। सावन कुमार टाक काका से मिलने उनके बंगले आशीर्वाद पहुंचे। पीने पिलाने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। जब सावन आशीर्वाद से निकले तो सोचा कि राजेश खन्ना जैसा सुलझा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता है, उनके बारे में बेवजह तमाम निगेटिव बातें कही जा रही हैं। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो दोनों के बीच गाली गलौज और मारपीट की नौबत आ गई। दरअसल सौतन की शूटिंग मॉरिशस में होनी थी। राजेश खन्ना पत्नी डिम्पल, फिल्म की एक्ट्रेस टीना मुनीम, प्राण और प्रेम चोपड़ा संग शूटिंग से 2 दिन पहले ही मॉरिशस पहुंच गए। चूंकि शूटिंग में अभी 2 दिन का वक्त था, ऐसे में सभी के पास घूमने फिरने के लिए पर्याप्त समय था। राजेश खन्ना की जीवनी कुछ तो लोग कहेंगे में लेखक यासिर उस्मान सावन कुमार के हवाले से लिखते हैं, उस दौर में राजेश खन्ना का एक चमचा हुआ करता था, विजय कौल, जो लेखक था। काका ने उसे सिर चढ़ा रखा था। वह भी उनके साथ मॉरिशस गया था। उस रात राजेश खन्ना ने विजय के साथ शराब पीनी शुरू की और सुबह 4 बजे तक पीते रहे। इसके बाद ड्राइवर से कहा कि उन्हें डिनर करना है और किसी रेस्टोरेंट चले। लेकिन ड्राइवर ने बताया कि मॉरिशस में रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद रहते हैं, ऐसे में सुबह 6 बजे से पहले खाना नहीं मिलेगा। इसके बाद काका भड़क गए और गालियां देने लगे। बकौल सावन कुमार, नशे में धुत राजेश खन्ना होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे और मुझे भी गालियां देते हुए ऊपर अपने कमरे में चले गए। वो चीख कर कह रहे थे, सावन कुमार क्या समझता है अपने आप को? ये घटिया इंतजाम किया है। राजेश खन्ना को इस हालत में देख पूरे होटल में हंगामा मच गया। उस वक्त सावन कुमार वहां नहीं थे। थोड़ी देर बाद वे रिसेप्शन पर पहुंचे और वहां से राजेश खन्ना के कमरे में फोन किया। उधर से राजेश खन्ना सावन को भी भद्दी गालियां बकने लगे और बुरा भला कहने लगे। सावन कुमार थोड़ी देर तो सुनते रहे और जब राजेश शांत नहीं हुए तो उनको भी गुस्सा आ गया। उन्होंने राजेश खन्ना को चुनौती दे दी कि नीचे आ जाओ, अभी देख लेते हैं। बात बढ़ती देख प्राण भागते हुए नीचे आए और किसी तरह सावन कुमार को समझाया और दोनों के बीच पैचअप कराया। यासिर उस्मान लिखते हैं कि अगले दिन जब राजेश खन्ना सावन कुमार से मिले तो उनका व्यवहार ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। 2-3 दिन बाद उन्होंने सावन को गले लगाते हुए कहा, यार तू नाराज हो गया? इस पर सावन ने कहा, आप बड़े हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप ईगो क्यों ले जाते हैं बीच में? इसके बाद पूरी शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ने फिर कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया।